प्यारे बच्चों व गुरुजन साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज जो 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसको हम आज हल करवाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र था बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ था बोर्ड ने, और हमारी लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो हैं वो आपके लिए इस पेपर में काफ़ी मददगार भी रही हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र को सोल्व को देखिए अच्छी प्रकार से। सेक्शन ए जो पहला खंड है उसमें देखिए क्वेश्चन है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। तो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। कौन सा देश था बच्चों? भारत था। और कब दिलाई थी? 1971 को। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं। और हरियाणा में लौह पुरुष किसको बोलते थे, किसको कहते थे? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते थे। ये भी आपने याद रख लेना है साथ साथ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट लागू की थी वो 1956 में की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन को लगाया उसको 1 नंबर पक्का है यहाँ से। तो इस प्रकार आगे देखिए प्रश्न हमारे। अगला प्रश्न है कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और गैर सरकार का गठन करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है ये, काफ़ी बार वीडियो में मैंने करवाया भी है कि कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। तो लोकतंत्र है वो ऐसी सरकार का गठन करती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें गलत कथन बताना है, और 3 कथन है वो सही हैं लेकिन एक कथन इसमें गलत है। तो गलत कथन ये है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। नहीं, भारतीय संविधान किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर में सही आएगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बात गलत है। तो हमने गलत बतानी थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता का अक्षेत्रफल कितना है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो अक्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है भाई, बहुत ही धमाकेदार। मैं तो कई बार क्लास में बताता रहता हूँ, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं बच्चों? रोम को कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन को लगाया वो बिल्कुल सही है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि भारत में 7 पहाड़ियों का नगर शिमला को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिमला को। लेकिन यहाँ पर शिमला ऑप्शन में है ही नहीं, तो 7 पहाड़ियों का नगर आएगा रोम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन थे। रामचरितमानस के जो लेखक थे वो तुलसीदास जी थे। कौन थे? तुलसीदास जी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए तुलसीदास जी हैं, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, लिखा था किसने? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया ज्योग्राफी का टिप टॉप प्रश्न। देख लीजिए क्या है, रेगगर मृदा किसे कहा जाता है। रेगगर मृदा किसको कहते हैं? बहुत बार मैंने क्लास में बताया आपको, रेगगर मृदा आज का है पेपर में। और हमारी जो वीडियो है लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब पर, उसमें काफ़ी बार मैंने आपको समझा भी रखा है रेगगर मृदा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है। तो रेगगर मृदा, काली मृदा को रेगगर मृदा कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रेगगर मृदा है ये कपास के लिए अच्छी रहती है। तो इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं रेगगर मृदा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन
रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, आप किसी भर्ती परीक्षा में बैठते हो तो वहाँ पर भी आ सकता है, तो ये इसको नोट कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीजीएल की परीक्षा, एचपीएससी, यूपीएससी, कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर कोई टेस्ट होता है तो वहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1972। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाग रिजर्व जो है वो राजस्थान में है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें छोटे प्रश्न करवाए थे, उसमें ये प्रश्न समझाया भी था आपको कि राजस्थान में सरिस्का बाग रिजर्व है। और राजस्थान में भी कहाँ है? ये अलवर जिले में है। कहाँ है? अलवर में है। ये बाघ संरक्षण क्षेत्र है, अलवर राज्य में है ये सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका की राजभाषा जो घोषित की गई है वो सिंहली को किया गया है। किसको? सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है। और कब किया गया था? 1956 में। ये भी नोट कर लेना, 1956 में सिंहली जो भाषा थी वो श्रीलंका की राजभाषा घोषित की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। किस अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची में के विषय हैं? तो कौन सी सूची के विषय हैं ये? सुरक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले जो हैं वो ये संघ सूची में आते हैं। तो संविधान की संघ सूची में प्रतिरक्षा और विदेशी मामले आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है? ये मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, धमाकेदार वीडियो। उसमें मैंने बिल्कुल पहला दूसरा प्रश्न करवा रखा है। ये संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हिंदी को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी। कितनी भाषाएं? 22। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और हैं भारत के संविधान की अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो 2019 में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे उनकी संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट दे रखा है। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल कि 2019 में 7 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का जो विकास है वो प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपरोक्त ये सभी चीज़ें होंगी जब भी उस देश का जो विकास है उसका आधार निर्धारित होता है, यानी कि इनके ऊपर उसका आधार टिका हुआ है, प्रति व्यक्ति आय पर भी, और उसका जो विकास है वो साक्षरता दर पर भी, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर टिका हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो किसी भी संसाधन का उपयोग करके उसको वस्तु बना लेते हैं उससे, तो वो द्वितीय क्रिया में आता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको विनिर्माण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विनिर्माण क्रिया। कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उसका जब रूप बदल लेते हैं, चाहे मशीन से चाहे हाथ से, तो उसको द्वितीय क्रिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित जो अधिकार निर्णय हैं वो उसमें जो सदस्य होते हैं स्वयं सहायता समूह में वही निर्णय लेते हैं। ऋण संबंधित निर्णय लेने का काम होता है सदस्यों द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस समूह में सदस्य होते हैं और वही निर्णय लेते हैं। जो भी ऋण का, बचत का जो भी निर्णय लेना होता है उन्हीं के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? अरे बच्चों देख लो इस प्रश्न की अंग्रेजी देख लो, इससे हमारे आए उत्तर देख लीजिए। COPRA किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से प्रसिद्ध है? COPRA। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पढ़ लो इसमें अंग्रेजी में देखो, बाई व्हाट नेम इज द
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सीओ से कंज्यूमर, पीआर से प्रोटेक्शन, ए से एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। इसको कोपरा कहते हैं, कोपरा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न ध्यान से देखो रहे, इस प्रश्न में उत्तर आ रहा है।